आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसका नंबर है 16 और तारीख है 20 नवंबर। हमारी भूगोल की किताब से है ये वर्कशीट, जो है हमारा नंबर 5 पाठ। और आज हम पढ़ेंगे उद्योग और उनका वर्गीकरण। आपने बहुत बार सुना होगा उद्योग शब्द। उद्योग क्या है? उद्योग और किस उद्योग को क्या कहा जाता है, आज हम ये दोनों पढ़ेंगे। तो ये जानने समझने से पहले कि उद्योग क्या है, हम कुछ सूची बनाते हैं और फटाफट बनाते हैं। हमें कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो साफ सफाई से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पर नाम लिखे हैं साबुन, बाल्टी, मग। वैसे ही कुछ और नाम हमें लिखने हैं और मैंने सारे नाम यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। खाना बनाने से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यातायात से संबंधित और बाकी सब चीज़ें, वो सभी चीज़ें जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। तो साफ सफाई से संबंधित चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। फिनाइल, झाड़ू पोछा, कूड़ादान, पॉलीथीन, मकड़ी के जाल हटाने वाला ब्रश, शीशा साफ करने वाला रंजक मतलब ग्लास क्लीनर। खाना बनाने की चीज़ें, कढ़ाई, भगोना, चम्मच, कड़छी, चायदानी, छलनी, कुकर, पलटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने सब चीज़ों के यहाँ नाम लिखे हैं। बाकी सभी कॉलम भी आप देख लें और नाम ऐड करके लिखना चाहते हैं तो लिखें। अब आप इस पर एक सरसरी निगाह मारेंगे जिन चीज़ों की हमने सूची बनाई है, तो सोच कर बताइए क्या हमें प्रकृति से ये चीज़ें ज्यों की त्यों मिलती हैं जैसी ये हमें अभी दिखाई दे रही हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या हमें रंग प्रकृति से ज्यों के त्यों मिलते हैं? क्या कुकर हमें प्रकृति से मिलता है? क्या कार हमें प्रकृति से मिलती है? या हम कहें फिनाइल हमें प्रकृति से मिलता है? तो हमें कोई भी चीज़ प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिलती है। हमें जो कुछ प्रकृति से मिलता है हम उसे बदल कर अपने लायक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रंग का उदाहरण लिया कि रंग प्रकृति से हमें रंग तो मिलते हैं लेकिन फूलों के रूप में मिलते हैं और पौधों के रूप में मिलते हैं, और हम उसमें कुछ चेंज करके उसे अपने काम के लायक बनाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम प्रकृति से मिलने वाले सामान से, यानी कि कच्चे माल से, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिल रही हैं वो कच्चा माल है, जहाँ पर हम अपने कच्चे माल को चेंज करके बदल कर अधिक मूल्यवान उत्पाद बना लेते हैं। अपने यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उसको बदल कर नए रूप में ढाल देते हैं, वही है उद्योग। अब ये है उसकी पूरी परिभाषा। अगर हमसे कहा जाए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम इन्हीं उद्योगों को विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। विनिर्माण मतलब दोबारा से बनाना। एक चीज़ थी उसमें हमने दोबारा कुछ परिवर्तन करके उसे नए रूप में ढाल लिया, इसलिए इसे कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। और इसमें हम दोबारा क्योंकि काम कर रहे हैं एक चीज़ पर, इसीलिए इसको द्वितक क्रियाकलाप भी कहते हैं। द्वितक, दूसरे नंबर पर चेंजेस हो रहे हैं, पहले नंबर पर तो वो हमें मिल ही गई थी। तो उद्योगों को अगर आपसे पूछा जाए किन और नामों से जाना जाता है, तो विनिर्माण क्षेत्र के नाम से और द्वितक क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। उद्योग क्या है? तो उद्योग आर्थिक गतिविधियों से उद्योग का संबंध है, जहां पर कच्चे माल को परिवर्तित करके अधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलकर बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे कि जितने भी उद्योग हम अपने आसपास देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अभी भी पढ़ा था, हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, चादर कंबल का इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या एक ही जगह पर बनती हैं? तो हम कहेंगे नहीं, कपड़ा अलग तरह की जगह पर बनता है और अलग चीज़ों से बनता है। तो रंग अलग तरह की अलग जगह से चीज़ों से बनते हैं। वहीं पर अगर हम कहें दवाइयाँ, तो हम कहेंगे वो अलग तरह की चीज़ों से बनती हैं, अलग तरह से उनका सामान मिलता है। अगर हम कहें कि अगर हमें कोई आयुर्वेदिक दवाई बनानी है, तो हम कहेंगे कि उसका कच्चा माल हमें पेड़ों से मिलेगा और जंगलों से मिलेगा। तो इसका मतलब उसके लिए सामान हमें अलग जगह से मिल रहा है। वहीं हम कहें कि हमें ब्रेड बनानी है, ब्रेड खानी है, तो हम कहेंगे वो तो गेहूं से बनेगी, और गेहूं तो खेती करके उगाया जाता है। वहीं पर अगर हम कहें कि हमें सोने चांदी की कोई चीज़ पहननी है, तो हम कहेंगे कि सोना चांदी तो खानों से निकाला जाता है, खनिज हैं वो।
और वहीं पर अगर हम और अब दूसरी चीज़ों की बात करें कि हमें मछली चाहिए या हमें शंख चाहिए, हमें कौड़ी चाहिए, मोती चाहिए, तो हम कहेंगे वो तो हमें समुद्र से मिलेगी। तो इस तरीके से हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम 4 उद्योगों में बाँटते हैं, जिसमें हमारा सबसे उसका बाँटना किस तरीके से होता है, जो चीज़ हमें जहाँ से मिलती है उसकी बेसिक चीज़ जिसको हम कच्चा माल बोलते हैं, तो प्रकृति से जो उसका पहला रूप हमें जहाँ से मिलता है, उस पहले रूप के आधार पर हम इसको बाँटते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे अगर आपको चीनी चाहिए तो चीनी बनती है गन्ने से, और गन्ना कहाँ से बनेगा, फसल उगाई जाएगी, तो फसल किसके अंतर्गत आएगी, कृषि के अंतर्गत आएगी। अगर आपको लोहे का सरिया चाहिए तो लोहे का सरिया किससे बनेगा, लोहे से। लोहा कहाँ से आएगा, खानों से, तो खान और खदानों से आएगा, और खान और खदान किसके अंतर्गत आएंगे, खनिज के अंतर्गत आएंगे। वहीं पर अगर मोती की बात की जाए तो मोती कहाँ से मिलेगा, मोती सीप से मिलेगा। सीप कहाँ मिलेगा, सीप समुद्र में मिलेगा। तो समुद्र से प्राप्त सामग्री के आधार पर समुद्र आधारित हो गया। वैसे ही अगर हम शहद की बात करें तो शहद हमें कहाँ से मिलता है, शहद मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो वन में मिलेगा, जंगलों में मिलेगा। तो जो जंगलों से प्राप्त है, वनों से प्राप्त सामग्री है, वो वन आधारित हो गई। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी चीज का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो आप ये सोचकर देख लीजिए कि ये चीज आई कहाँ से। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम मक्खन की बात करते हैं, मक्खन किससे बनेगा, मक्खन बनेगा दूध से। दूध कैसे आएगा, दूध आएगा जानवरों से, और जानवर और खेती इन दोनों को हम कृषि के अंतर्गत रखते हैं। आपको ये याद रखना है कि आप जिसका ही सोचने लगे कि खेती में जानवर कहाँ से आ गए, तो जंतुओं के मतलब जानवरों से जो चीजें प्राप्त होती हैं जैसे दूध और चमड़ा, और जो खेती हम करते हैं, इन दोनों को हम कृषि के अंतर्गत रखते हैं। अब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो खेती हम करते हैं वो कृषि के अंतर्गत आएगी, लेकिन जो चीजें हमें वनों से मिलती हैं उसे आप खेती के अंतर्गत मत रखिएगा। मतलब पेड़ पौधों को मिक्स मत कीजिएगा, कहीं आप सोचें ये भी वनस्पति है और ये भी वन है तो हम इन्हें मिक्स कर दें। कृषि जो है वो हम खुद एफर्ट करके उगाते हैं, जबकि वनों से बहुत सारी चीजें हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। जैसे आज तो हम बहुत सारी चीजें खुद बनाने लगे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं है। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमें यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं और उनका हमें वर्गीकरण करना है। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल हमें वनस्पति से मिलता है। जैसे हम कहें कि सरसों का तेल, उस पर भी लिखा होता है वनस्पति तेल, तो वो हम खेती करते हैं तब हमें मिलता है। तो ये हो गया कृषि आधारित। चमड़ा पशुओं से मिलता है, ये भी हो गया कृषि आधारित। ब्रेड गेहूं से बनता है, कृषि आधारित। कागज पेड़ों से बनता है, ये हो गया वन आधारित। ये हमें जंगलों से, पेड़ों से हम इसे बनाते हैं, पौधों से नहीं बनाते। तो ये रहा इसका वर्गीकरण। अब से पूछा गया कि नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। देखो, अगर हम नमक की बात करें तो आप कहेंगे नमक तो हम समुद्र से बनाते हैं, समुद्र के पास उसका कच्चा माल मिलता है। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि नमक जो है वो सिर्फ समुद्र से नहीं मिलता, नदियों से भी। कुछ नदियां हैं, कुछ झीलें हैं जहां से हम नमक बना सकते हैं, कुछ झीलें भी हैं। तो इसके अलावा आपने सेंधा नमक का नाम सुना होगा, और सेंधा नमक हमें खानों खदानों से, चट्टानों के बीच से मिलता है। तो अगर हम नमक की बात करें तो नमक मूलभूत रूप से खनिज है। हम कहते हैं ना, खनिज, हमारे शरीर के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। लोहा एक खनिज है, सोना खनिज है, चांदी खनिज है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करते हैं नमक भी खनिज है। तो नमक उद्योग को हम कच्चे माल के आधार पर समुद्र का नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग है। और क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि ये हमें अलग अलग जगह से मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे खनिज माना जाता है, इसीलिए हम इसे खनिज उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। उद्योग किसे कहते हैं और इसका क्या लाभ है? तो उद्योग विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियों को कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसका लाभ ये है कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है, जो हमने अभी अभी शुरुआत में ही बात की थी। तो अब फिर हमसे पूछा गया है कि आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी सूची बनानी है और बताना है कि कच्चे माल का आधार क्या है। तो ये रहा इसका उत्तर। कृषि आधारित चीजों का जो हमने इस्तेमाल किया दिन भर में, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित।
आप इसमें कुछ और भी जोड़कर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया और ये अनुमान लगाया कि आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि इन वीडियो से आपको आपका होमवर्क करने में मदद मिलती है, वर्कशीट को समझने में, पाठ को समझने में मदद मिलती है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो तो आपको ऐसे ही मिलती रहे और ये चैनल ऐसे ही चलता रहे और सब विद्यार्थियों को उनका काम करने में और पढ़ने में मदद मिलती रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।